सनाउल्लाह ने ऐसी बात कह दी जिससे भारत का खून खौल जाएगा। उसने कहा कि यह भारत कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। भारत मदद कर रहा है और अफगानिस्तान में उन्हें सुरक्षित पनाह मिली हुई है। वहीं बैठकर वो हर किस्म की प्लानिंग करते हैं। पाकिस्तान को इस शर्मिंदगी से बचाने के लिए पाकिस्तान के पास भारत ही एक आसरा बचा है, जिसका नाम लेकर वो अपने ऊपर आए इस तोहमत को छिपा सकता है। रजा साहब, हर हुकूमत बैरूनी हिमायत का इल्जाम लगाती है बलोचिस्तान के मामले को लेकर। अंदरूनी अवामिल की संगीनी को नजरअंदाज करके क्या मामले को अफगानिस्तान और भारत के जिम्मे लगा देना पूरा इंसाफ है इस मामले के साथ? ये एक बड़ा पैनिक वाला इशू है जी, बड़ी परेशानी वाला इशू है। और ये समझ लें कि जो गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान का और पाकिस्तान की जो रियासत का एक टेस्ट केस है कि ये जो हमला हुआ है इसके ऊपर और परेशानी है, खबरें भी उस हिसाब से उस तेजी से नहीं आ रही। ऐसे लग रहा है जैसे कोई मामूली सा कोई वाकया हुआ है, कोई मुर्गियों की बड़ी भरी ट्रेन थी जिसको किसी ने उचक लिया है, उसमें 450 इंसान नहीं है। गवर्नमेंट कहाँ पे है? ये बिजनेस एज नॉर्मल क्यों चल रहा है? इंटीरियर मिनिस्ट्री कहाँ पे है राना साहब? और ये वो वाहिद मसला था जिस पर तमाम इदारे और तमाम तर हुकूमतें एक पेज पर रही हैं और अपनी गलतियां तस्लीम करने के बजाय हमेशा की तरह इल्जाम किसी और पर लगाना इनका वतीरा रहा है। कि बीएलए हो गया, टीटीपी हो गया, जिसको बैरूनी हाथ जिनके पीछे है, और जो बैरूनी फंडेड का जो है ना की वजह से, क्योंकि देखे खुद से वो इतना कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। ये इनको और ये मरी कबाइल और बुख्ती कबाइल है। हाँ। जो जिन्होंने बीएलए बनाई है और ये शुरू ही से ही ये दहशतगर्दी कर रहे हैं। ठीक है, तो लोगों को जो है वो अपने पास रखें ताकि हुकूमत के साथ बार्गेन करें, हुकूमत को फोर्स करें। आयशा, बहुत अच्छा सवाल है आपका और मेरे ख्याल से इसके ऊपर गौर उस तरह से नहीं किया जाता, क्योंकि आप देखें जब भी इस मामले के ऊपर बात होती है वो बैरूनी हाथ का और जो साजिश है बैरूनी मुल्क हमारे जो राइवल स्टेट्स हैं उनका जिक्र आ जाता है, खुसूसन हिंदुस्तान का। और कोई शक नहीं है, बहुत से इसके शवाहिद भी मिले हैं कि इंडिया की ये पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए बलूचिस्तान में जो इस तरह की तहरीकें या दहशतगर्दी है उसको हवा दी जाए। लेकिन उससे कतई नजर अभी जो सारी गुफ्तगू हो रही थी, शहजाद साहब ने बहुत सारे अवामिल और बहुत सारे तरीकाकार बताए, लेकिन जो सबसे बुनियादी बात है कि क्या वजह है कि बलूचिस्तान के अवाम जो है या एक अच्छी खासी तादाद जो है वो पाकिस्तान से या पाकिस्तान की हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं उससे क्यों नाला हैं। इसके ऊपर भी गौर करने की जरूरत है और बुनियादी मसला ये एक सियासी मसला भी है। और ये ठीक है, ये दहशतगर्दी का इशू होगा, सूबाई हुकूमत वहां पे कैसे चल रही है, करप्शन का जिक्र होता है हमेशा, वो सब बातें अपनी जगह पर ठीक है। बड़ा पैनिक वाला इशू है जी, बड़ी परेशानी वाला इशू है। और ये समझ लें कि जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का और पाकिस्तान की जो रियासत का एक टेस्ट केस है कि ये जो हमला हुआ है इसके ऊपर और परेशानी है, खबरें भी उस हिसाब से उस तेजी से नहीं आ रही, बिकॉज के गवर्नमेंट कोई जिसे कहते हैं ना खबरें देना नहीं चाहती, बिकॉज जब आप बहुत ज्यादा खबरें देते हैं तो उससे दहशतगर्द फायदा उठाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था कि जो बीएलए के दहशतगर्द हैं वो ये कह रहे हैं जी कि 50 जो पाकिस्तानी फौजी हैं उनको शहीद कर दिया गया है। और अब जारी बात है, देयर इज नो क्लैरिटी ऑन इट। पाकिस्तान का जो फौजी होता है, जो मुझे पता है वो तो जारी बात है जब फोर्सेस में आते हैं तो शहादत इज समथिंग एवरीबॉडी वांट्स इट ऑन हिज बैज, वो चाहते हैं शहादत की, तो एक वो बात होती है। अब ये जो चीज हो रही है कि जिसमें ये बलोच लिबरेशन आर्मी थोड़ी थोड़ी देर बाद प्रेस रिलीजेस जारी करती है, इनके वॉकी टॉकी पे सैटेलाइट पे राब्ते होते हैं और अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द बैठे हैं, उनको ये चीजें बताते हैं, वो वहां से बैठ के खबरें जो हैं वो लिखते हैं, वहां से बैठ के सारी की सारी चीजें जो हैं वो डिस्कस करते हैं। सो ऑब्वियसली दिस इज समथिंग, एक बड़ी परेशान कुन बात है। सो जो खबर आ रही है वो बीएलए शेयर कर रही है कि इस तरह की सिचुएशन है। बीएलए क्या इतना स्ट्रांग हो गया है कि कभी जो सा वो 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा है, कभी 24 घंटे का कह रहे हैं जी हमारी डिमांड हमारे लोगों को छोड़ दिया जाए, ये कर दिया जाए, अदरवाइज हम जो पैसेंजर्स हैं उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। सर गुजारिश ऐसे है
کہ یہ اس کی کافی دیر سے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ BLA ہو گیا, TTP ہو گیا, جس کو بیرونی ہاتھ جن کے پیچھے ہے, اور جو بیرونی فنڈڈ کا جو ہے نا کی وجہ سے, کیونکہ دیکھیں خود سے وہ اتنا کچھ نہیں کر سکتے. یہ ان کو, اور یہ مری قبائل اور بگٹی قبائل ہیں جو یہ جو جنہوں نے BLA بنائی ہے, اور یہ شروع ہی سے ہی یہ دہشت گردی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس دفعہ جنہوں نے جو ٹرین روکی ہے بلان کے ایک ویران بیابان علاقے میں جہاں پہ سگنلز بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور یہ جو ڈیمانڈیں رکھ رہے ہیں, تو میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے توسط سے کہ یہ ان کو مرنا بھول گیا ہے, اور یہ ایک نام کے مسلمان ہیں, اور ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اور تم لوگ جس طریقے سے یہ جو پاکستان کے خلاف اس طرح دہشت گردانہ کاروائیاں کر رہے ہو, تمہارا انجام بہت قریب ہے. اور یہ تم اپنی اور اپنے پورے جو قبائل کی اور جو تم اپنے گروپ کی تباہی بربادی انشاءاللہ بہت جلد دیکھو گے. ہمارے ادارے جو ہیں جو وہ جنہوں نے بہت نرمی کی ہوئی تھی, میری ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ زیرو ٹالرنس آپ اختیار کریں ان جیسے گروپوں کے خلاف. ٹھیک ہے, ان کے نام و نشان مٹا دیں. اور یہ جو طوفان بدتمیزی جو ہمارے ملک میں ڈیجیٹل دہشت گردی بھی ایک PTI جماعت یا جو بھی جماعتیں کر رہی ہیں, ان کے خلاف بھی زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے, اور ان کا بھی نام و نشان ختم کر دینا چاہیے. اور جو جیسے ہر کنال ہے, ٹھیک ہے, ہمارے جو چیف آرمی سٹاف نے ان کی وہ بڑی خواہش ہے کہ پاکستان ترین ملک ہے, تو 2-4 کنالیں بن گئی ہیں, تو ایک صوبے کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی ہے. یہ بھی دہشت گردی ہے. یہ بھی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ان سب کے خلاف زیرو ٹالرنس ہو. ٹھیک ہے, اگر ہماری پوری ٹرین کو بھی اگر لوگوں کو ختم کرنا پڑے تو کریں, لیکن ان کو چھوڑے نا. یہ جو BLA کو ہے اور یہ جو دہشت گرد ہیں, ان کو کیفر کردار پہنچائے, اور نہ صرف ان کو کیفر کردار تک پہنچائے بلکہ ان کے ہینڈلر جو ہیں ان کے خلاف زیرو ٹالرنس ہو. بلوچستان کے لوگ, بھائی جان میرا سوال ذرا, کیونکہ آپ تھوڑا سا ٹریک سے نہ ہٹتے, اس لیے میں اپنے ٹاپک پہ رہنا چاہتا ہوں. بلوچستان کے لوگوں کو یا بلوچ کو کیا پاکستان سے ناراضگی ہے یا پنجابیوں سے ناراضگی ہے؟ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں. اچھا, یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا بلوچستان میں بہت بہت اچھے محب وطن لوگ بھی ہیں جو پاکستان سے پیار کرنے والے بھی ہیں. جیسے ہم پنجابی ہیں, اپنے وطن سے پیار کرتے ہیں, اپنے اداروں سے پیار کرتے ہیں, اپنی پاک ہوا جو ہماری ریڈ لائن ہے, ٹھیک ہے, ادھر بھی لوگ ہیں. لیکن چند ہیں جنہیں میں آپ کو سب سے پہلے ذکر کیا, جو جن کو را فنڈڈ کر رہی ہے یا جنہیں مساعد کر رہی ہے. ٹھیک ہے, جو ان کے مری قبائل ہے, بگٹی قبائل ہے, وہ لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں بیرونی فنڈنگ سے. خود وہ اتنے جوگے نہیں ہیں نہ وہ کر سکتے ہیں.